माँ नर्मदा जी की गोद में, माँ नर्मदा जी के तट पर बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव के ही घर में बैठकर आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। इस कथा के यजमान स्वयं ओमकारेश्वर बाबा और माँ रेवा मैया हैं। उन्हीं की प्रेरणा से श्री गोपाल बंसीलाल जी सोमानी परली बैजनाथ जी से, अमित मुदगल रजनी मुदगल बिहला अम्बाला हरियाणा से, राजमल शंकर लाल सोनी गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, संजय माणिक चंद गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दामोदर ममता चांडक माहेश्वरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, स्वर्गीय कमल किशोर साहू श्री नरेंद्र जी साहू माँ कर्मा टेंट हाउस नागपुर महाराष्ट्र से, श्री विधायक महोदय नारायण जी पटेल, श्री विधायक महोदय सचिन जी बिरला। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन सभी के लिए जिन्होंने इस कथा का लाभ किया। बारह ज्योतिर्लिंग में कथा का एक संकल्प है। उज्जैनी में कथा करी महाकाल बाबा के पवित्र चरणों में समिति द्वारा। दूसरी कथा समिति की ये सुंदर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर हुई। धन्यवाद के पात्र हैं सभी यजमान परिवार, जिन पर देवादिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई है कि ये इनमें से कई यजमान उज्जैन की पवित्र कथा में भी रहे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा में भी रहे और आज ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा में भी यजमान पद ग्रहण किया। माँ कर्मा टेंट हाउस वाले नरेंद्र जी साहू, जिन पर माँ कर्मा जी की बड़ी कृपा है, उदारता है और उन्होंने प्रत्येक कथा में बड़े भावों से यजमान का पद ग्रहण किया है। शिव कृपा से चाहे सोमानी परिवार हो, चाहे सोलापुर वाले हों, चाहे श्री शंकरलाल जी गोपाल जी सोनी हो, चाहे चांडक जी हो, सभी का, चाहे मुदगल परिवार हो, सभी का बहुत बहुत सहयोग। और सबसे ज़्यादा सहयोग है ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि के आसपास के जितने गांव, जितने शहर, जितनी पंचायतें लगी हुई हैं, प्रत्येक ग्रामीण का और प्रत्येक शहरवासियों का सहयोग। और ओमकारेश्वर बाबा की जो कृपा आप और हम पर हुई है, उसके बराबर दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। ये अनायासी कृपा है। अपन सोचते हैं ना तो कुछ विघ्न आ सकता है, पर बिना सोचे भी अगर कोई कार्य हो तो ये मानकर चलना कि कोई दूसरा करने वाला नहीं है, मेरा देवादिदेव महादेव करने वाला है। ये आशीष जी हैं, समीर जी हैं, शिवम जी हैं, सभी लोगों ने विचार किया, दुर्गेश जी हैं, चाहे समिति के सारे सदस्य विवेक जी हो, यश हो, सभी ने
कि गुरुजी का जन्मदिन पिछले वर्ष सीहोर मनाया, भजन संध्या रखी, सब रखा। उन्होंने पूछा इस वर्ष क्या करना है? हमने कहा बस एक प्रयास करो कि किसी एक ज्योतिर्लिंग में बाबा की कथा हो जाए और बाबा उसको श्रवण कर। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा ज्योतिर्लिंग में हो और बाबा उसको श्रवण करे, इससे बढ़कर दुनिया का कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, इससे बढ़कर दुनिया का कोई आनंद नहीं हो सकता। और बाबा से प्रार्थना करना आप भी कि हमको ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, 2-3 महीने में हमारा भंडार ऐसा भर देना मेरे बाबा कि जो गुरु पूर्णिमा की कथा सीहोर में हो तो उसमें हम भी यजमान बने और हम भी वहां पहुंचे। जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में हो तो हम गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सीहोर पहुँचे और बाबा की कृपा हमारे ऊपर और हम जजमान पद ग्रहण करें उस कथा का, कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा का, कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि का जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु है, ऐसी पवित्र बिंदु का, ऐसी पवित्र भूमि का हम भी यजमान पद ग्रहण करें। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण शंभुदार। इस शिव की उदारता से ये कथा मिली। और मेरी निमाड़ की जीजी होन, मेरे निमाड़ की बेटा बेटी होन, मेरे निमाड़ के मेरे जीजा होन ने शंकर भगवान को इतना लोटा भर के जल चढ़ाया कि शंकर को कथा करने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। एक बार हम जब खरगोन में कथा करने के लिए आए तो अब निमाड़ का व्यक्ति तो बड़ा सरल और सहज होता है, उसको बोलने में, और जो बोल देता है ना मुंडा पे सत्य बोल देता है। निमाड़ी निमाड़ी होता है। अब हमारे साथ में बैठे थे एक भैया, उन्होंने वो जो हमको लेने के लिए खरगोन आए तो उनसे पूछ लिया। अब उनको मालूम था कि सबसे ज्यादा मिर्ची निमाड़ में ही होती है, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया क्यों मिर्ची कहाँ लगती है? तो अब वो निमाड़ी तो था, तो तुरंत बोला अभी मैं 1-2 बोल दूंगा तो अब भी लग जाएगी। निमाड़ी तो निमाड़ी, वो अपनी सहज भाषा में बोल दिया। अब जब तुझे मालूम है कि मिर्ची जमीन में लगे, भूमि में लगे और पौधा लगे, अब उसे पूछने की क्या जरूरत है? तो ये तो निमाड़ की पवित्र भूमि है, जिस पवित्र भूमि पर मां रेवा अटखेलियां करती हुई ओमकारेश्वर के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। ये वो पवित्र भूमि है। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति शंकर की उपासना, भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। एक ही बात कहता रहता है, फिकर काई बात की? किस बात की फिकर? जय हो माई नर्मदा मात की। बस एक बात कहता रहता है, हमें कोई फिकर नहीं है। हमारे सिर पर हमारी माँ माई नर्मदा हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है, हमारे ऊपर उसकी करुणा है, उसकी दया है।
और माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। हे मानव। धर्मराज ने कहा ठीक है, डाकू आपकी सेवा नहीं करे, ये आप कर रहे हैं। आपकी बुद्धि इतनी विचित्र है कि आप इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। जाओ, अब आपको इस डाकू की सेवा करना पड़ेगी। अब आपको इस डाकू की सेवा करना है। वो पापी होने के बाद भी अपने जुल्म को कबूल कर रहा है। भगवान के सामने जाकर बोलता है कि मैं डाकू हूं, अपने जुल्म को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं कपटी, मैं छली। वो अपने जुल्म को कबूल कर रहा है और तुम वो सुधरने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे चरणों में आकर वो तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है और तुम उसको माफ ना कर सके तो फिर तुमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई ना हो सकता। अब तुम्हें इस डाकू का सेवा करना पड़ेगी। अब तुम्हें इस डाकू की पूजन करना है, इसकी सेवा करना है, इसको संभालना है। अर्थात शास्त्र कहता है, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में फिर कल वाली बात आपको फिर कह रहे हैं। एक, अपन ने जो पुण्य करा, अपन ने जो अच्छा किया, लोगों को पानी पिलाया, भोजन कराया, ये कराया, वो कराया, एक अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो, एक अपने पुण्य का बखान मत करो कि मैंने क्या करा। और दूसरा, अपने दूसरे के पाप का बखान बिल्कुल मत करो कि दूसरे ने कौन सा पाप कर दिया, दूसरे ने क्या गलत कर दिया, उसका भी डोंडी हमको नहीं पीटना। ना हमारे पुण्य की पीटना है, ना दूसरे के पाप की पीटना है। हमें तो एक का श्रेष्ठ कर्म करते चले। भगवान शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कौन तुमसे कह रहा है? कोई तुमसे कह रहा है कि देखो ये सियोर वाले महाराज की चेली आ गई। तुमसे लोग कहेंगे ये आ गई सन्यासन बाई, ये आ गई नर्मदा जी की चेली, ये आ गई भोलेनाथ की भक्तन। दुनिया के लोग तुम पे ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे। तुम घबराना नहीं, बिल्कुल मत घबराना, एक रत्ती का मत घबराना। अगर कोई कहे कि ये आ गई सियोर वाला महाराज की चेली, ये आ गई शंकर जी की भक्त, ये आ गई कथा सुनने वाली, ये देखो ये चल दी एक लोटा। स्कंदा, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, ऐसा कौन देव है जिसने भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाया? एक देवता का नाम बता दो जिसने शिव की आराधना न करी हो, जिसने शंकर की आराधना न करी हो। एक देव ऐसा जिसने शिव की आराधना ना करी हो, जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। संपूर्ण विश्व के जितने देव अधिदेव महादेव संसार में है, जितने देव अधिदेव महादेव की आप और हम पूजन करते हैं, वो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं। कोई गाली दे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई अपशब्द कहे, शिव के मंदिर को मत छोड़ना। कोई कहे मेरे ऊपर तो इतना दुख आ गया, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। नहीं, उसके दरवाजे जाते रहो, उसके चौखट पर जाते रहना और उसको अपना चेहरा दिखाते रहना, जिससे उसको भी मालूम पड़े कि इसको इतना दुख देने के बाद भी ये मेरी दरवाजे को नहीं छोड़ी है, मतलब ये मेरी है। कहेंगे, ताना देने वाले देंगे, अपशब्द कहने वाले कहेंगे। बंजर भूमि पर अगर बीज बोगे तो 4 लोग अकल देने के लिए आएंगे, अरे जमीन बेकार है रे, काय को बीज बो रहे। जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, उस मकान में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, नया मकान बनाया, बिल्डिंग बना ली, मकान बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया, और उसमें तकलीफ आ रही है, कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। एक जनी को पकड़ के लाए, उसने कह दिया तुम्हारा जीना बेकार है, सीढ़ियाँ बेकार है। दूसरे को पकड़ के लाए, उसने कहा तुम्हारी बाथरूम बेकार है, इसको इधर बनना थी। तीसरे को पकड़ के लाए, उससे कह दिया तुम्हारा ये काम बेकार है।
ये बच्चा वेंटिलेटर पर चला गया था, इसको माइंड का और शरीर का दोनों का पैरालिसिस हो गया था। शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। Get up to 30% off luggage. बोल हर हर महादेव। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में नजारा कुबेर का, गंगधार मुक्ति तो दुनिया आप शब्द कहने दो, तुम्हारी शिव भक्ति कम मत होने दो। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष अब बड़ा हुआ तो उसको पिता ने बता दिया कि ना तो तुम्हारी कोई माँ है ना तुम्हारा कोई बाप है, तुम तो जल में बहकर आए थे तो मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा कर। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है। प्राण दिए हैं परमात्मा ने तो लेगा जरूर, एक दिन घर तो खाली कर कर जाना पड़ेगा।